हर हर महादेव दोस्तों, मैं इशिका शर्मा आपका अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम नागा वॉरियर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 5 अर्थात वनराज का अध्ययन करेंगे। जब अजा ने उस विशाल झरने से गोकुल तक की यात्रा आरंभ की और शंभूजी महेश्वर से गोकुल की यात्रा पर निकले, तब वे अनेक छोटे छोटे गांवों से होते हुए गुजरे, जहां उन्होंने अनेक नागा साधुओं को गोकुल में शुक्ल पक्ष की रात को होने वाली बैठक की जानकारी दी। शंभूजी के कदम तेजी से गोकुल की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। गोकुल अब ज़्यादा दूर भी नहीं था। पिछले कई दिनों की तरह आज भी शंभूजी की गोकुल के लिए यात्रा जारी थी। वे एक गांव से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा, खराब मौसम की मार झेलते झेलते लगभग जर्जर हो चुकी एक झोपड़ी को गांव के कुछ लोग घेर कर खड़े हैं। उन सब के बीच एक और आदमी है जो झोपड़ी को निहार रहा था। लेकिन यहाँ बात कुछ ऐसी थी कि वह आदमी, जिसकी उम्र यही कोई 40 वर्ष के करीब होगी, चेहरा गोल था, गाल गुलाबी थे, आंखें नम थी, नाक बटन जैसी थी और जिसके होठों पर एक शरारती मुस्कान हमेशा चिपकी हुई थी, झोपड़ी को निहार रहा था और गांव वाले उसे घूर रहे थे। उस थुलथुले आदमी की आंखें झोपड़ी की छत पर लिपटे एक जहरीले और फुफकारते सांप पर टिकी हुई थी। शंभूजी ने देखा, उसके आसपास के लोग सांप को देखकर डरे सहमे खड़े हैं और वह आदमी निडर और शांत होकर खड़ा था। वहाँ क्या चल रहा था, इस बात को जानने की जिज्ञासा शंभूजी अपने मन में दबा नहीं पाए और वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसे खड़े होकर देखने लगे। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद शंभूजी ने देखा, वह अजीबोगरीब मोटा सा आदमी धीरे धीरे सरकता हुआ सांप के करीब पहुंचा और धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। कुछ देर पहले तक क्रोध में फुफकारता हुआ सांप उसे देखकर शांतिपूर्वक जस का तस पड़ा रहा। अचानक ही उसके गोल मटोल चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभर आई और उसने उत्साहित होते हुए कहा, ठीक है वासुकी देव, अब छत से उतरने का समय हो गया है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसका व्यवहार उस तनावपूर्ण स्थिति के बिल्कुल विपरीत था। उसका हंसमुख लहजा अजीब तरह से संतावना देने वाला था। शंभूजी को उस आदमी का इस तरह से किसी जंगली और जहरीले सांप से किया गया व्यवहार बेहद आश्चर्यचकित कर रहा था। उससे अधिक आश्चर्यजनक बात उनके लिए यह थी कि उस सांप ने भी कोई विरोध नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे सांप को उसकी बात समझ आ रही हो। शंभूजी ने महसूस किया कि वह इंसान वास्तव में एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला इंसान था। जहाँ उसके आकर्षण में घुली हुई उसकी चंचलता उसके व्यक्तित्व को और मजाकिया बना रही थी। कुछ देर तक वह मोटा आदमी उस सांप को प्यार से पुचकारते हुए अपने पास बुलाता रहा और किसी छोटे बच्चे की भांति उसका विश्वास जीतने की कोशिश करता रहा। लेकिन वहां उपस्थित भीड़ सहित शंभूजी के लिए भी तब आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उन लोगों ने देखा, सांप धीरे धीरे उसकी ओर सरकने लगा था, जिसे देखकर वहां जमा हुई भीड़ डर के मारे पीछे हटने लगी। अब उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि उस मोटे से चंचल आदमी के लिए बुरा और डर दोनों ही महसूस हो रहा था। वहां उपस्थित बच्चों ने डर के मारे अपनी हथेलियों से अपनी आंखें ढक ली थी और महिलाओं ने डर के मारे अपने होठों को दांतों में दबा लिया था। परंतु उस परिस्थिति में भी वह आदमी एकदम शांत रहा और अपना हाथ वैसे ही आगे बढ़ाए रखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सांप को अपने हाथों से चढ़ते हुए अपने आप को चारों ओर से लपेट लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हो, और सांप ने वैसा किया भी। सांप ने उसके दाहिने हाथ पर चढ़ते हुए उसके दाहिने हाथ से लेकर उसकी गर्दन के पार होते हुए उसके बाएं हाथ तक को लपेट लिया था। इस नज़ारे को देख रहे लोगों के दिल की धड़कनें डर के मारे बढ़ गई थीं। वहां उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ शंभूजी भी सोच रहे थे कि क्या होगा अगर सांप उस आदमी को डस ले तो। जब सांप ने
उसकी गर्दन सहित उसके चेहरे तक को लपेटा हुआ था। तभी लोगों ने देखा उस आदमी ने अपने बाएं हाथ में लिए हुए एक बड़े से झोले को खोला और अपने होठों पर एक प्यारी मुस्कान लिए हुए सांप की आंखों में देखा, जो उसके चेहरे के ठीक सामने फन फैलाए उसे देख रहा था। वहां उपस्थित सभी लोग तब अवाक से रह गए थे। आश्चर्य से उनकी आंखें बड़ी होती चली गई थी जब उन्होंने देखा कि सांप चुपचाप उसका इशारा पाते ही झोले में समा गया था। इस दृश्य को देखकर गांव वालों में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। वह सन्नाटा उस हैरत भरे कारनामे पर विश्वास करने के लिए था जो उस आदमी ने किया था। जब तक वह आदमी उस झोले के मुंह को बांधता जिसमें सांप था, तब तक गांव वाले उसे आश्चर्य से देखते रहे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ गांव वालों की ओर देखा, वहां उपस्थित भीड़ उसकी हिम्मत और कारनामे की सराहना करती हुई चिल्ला उठी। वहां का पूरा वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी गांव वालों के चेहरे पर सांप के भय से दूर होने की खुशी की लहर दौड़ गई थी। उस आदमी ने किसी महान योद्धा की भांति अपने हाथ को हवा में लहराकर गांव वालों के अभिवादन को स्वीकार किया और फिर खुद ही जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी के साथ उसका पूरा व्यक्तित्व एक सहजता धारण करता हुआ गांव वालों के साथ जा मिला था। कुछ देर बाद वह उस झोले को लेकर गांव के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। भीड़ भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। शंभू जी उस आदमी को और जानना चाहते थे, इसलिए वे भीड़ से कुछ दूर हटकर गांव वालों के साथ साथ ही चलने लगे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने देखा उस आदमी का इंतजार एक विशालकाय मादा हाथी और उसका प्यारा सा बच्चा कर रहे थे। मादा हाथी की पीठ पर दोनों तरफ ठीक उसी तरह के झोले लटके हुए थे जिस तरह के झोले में उसने सांप को कैद कर रखा था और अभी अपने हाथ में पकड़े हुए था। शंभू जी ने देखा उस आदमी को देखकर हाथी का वह छोटा सा बच्चा उत्साह में कूदने लगा। वह मोटा आदमी भी दौड़ता हुआ गया और उसे गोलू नाम से संबोधित करते हुए उसके माथे को चूमने लगा। उसके प्यार करते ही हाथी के उस छोटे से बच्चे ने अपनी छोटी सी प्यारी सी सूंड को ऊपर उठाकर तुरही बजाते हुए अपना सिर हिलाया और जोर जोर से अपना कान फड़फड़ाने लगा। हाथी का वह छोटा सा बच्चा कुछ ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसकी गोद में आना चाहता हो। वह लगातार उसके ऊपर कूदने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने गोलू को गले लगाया और उसे कुछ देर तक दुलारता पुचकारता रहा। तभी गांव वालों की भीड़ उसका पीछा करती हुई उसके पास पहुंच गई थी। उसी भीड़ से एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ उसके पास गया और पास जाकर रुक गया। उस लड़के की आंखों में कुछ जानने की जिज्ञासा चमक रही थी। उस बच्चे ने उस मोटे से आदमी से पूछा, तुम इस सांप को कहाँ ले जा रहे हो? मैं कहकर वह आदमी पहले धीरे से हंसा और फिर उस बच्चे के गाल को सहलाते हुए प्यार से बोला, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ छोटू, अपने घर। लड़के ने आश्चर्य से पूछा, नहीं, इसके घर वापस जंगल में, इसकी सही जगह पर। उस छोटे से लड़के को जवाब देता हुआ वह आदमी उठ खड़ा हुआ और एक झटके के साथ मादा हाथी की सूंड को पकड़कर उसके सहारे हाथी की पीठ पर जा बैठा और हाथी की पीठ को थपथपाते हुए उसने उस हथनी से कुछ इस स्वाभाविकता से पूछा जैसे वह हथनी उसकी बातों का जवाब जानती हो। उसने पूछा, क्या तुम जानती हो दुलारी, हम कहाँ जा रहे हैं? और उस दृश्य को देख रहे लोगों के लिए आश्चर्य की सीमा तब और नहीं रही जब उस हथनी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उस मादा हाथी का नाम उसने दुलारी रखा था, ठीक उसी तरह जैसे उस अजीबोगरीब शख्स ने उसके बच्चे का नाम गोलू रखा था। उसके द्वारा रखे गए जानवरों के नाम उसके व्यक्तित्व को भली भांति दर्शाते थे। उस आदमी को लेकर जैसे ही दुलारी आगे बढ़ी, शंभू जी सहित बाकी गांव वाले अपने अपने होठों पर एक खास अनुभव की प्यारी सी मुस्कान लिए अपने अपने रास्ते की ओर चल पड़े। वह आदमी दुलारी पर सवार होकर कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि न जाने कहां से एक सुंदर नीलकंठ पक्षी फड़फड़ाता हुआ नीचे आया
और उसके कंधे पर बैठ गया। नीलकंठ एक ऐसा सुंदर पक्षी जिसका नाम शिव के अनेक नामों में से एक के नाम पर रखा गया है। संस्कृत शब्द नील जिसका अर्थ नीला है और कंठ जिसका अर्थ होता है गला। इस पक्षी के पूरे शरीर पर कई रंगों का खूबसूरत मिश्रण होता है। साथ ही उसके सिर पर फिरोजी रंग की मुकुट जैसी एक सुंदर बनावट होती है। उसके पंख गहरे चमकीले नीले रंग के खूबसूरत संग्रह जैसे होते हैं। इसका चमकीला नीला गला भूरे शरीर के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखता है। इसकी मोटी थोड़ी घुमावदार चोंच फीके पीले रंग की होती है और यह पक्षी अपनी पैनी गहरी और सतर्क आंखों से हमेशा अपने आसपास घटने वाली गतिविधियों पर बारीकी से ध्यान लगाए रहता है। जैसे ही नीलकंठ पक्षी उसके कंधे पर आकर बैठा, वह आदमी अपने हाथों से उसके पंखों को सहलाने लगा। वह दृश्य अत्यंत मनोहारी था। ऐसा लग रहा था जैसे उस क्षण प्रकृति भी एक खूबसूरत तस्वीर तैयार करने में लगी थी, क्योंकि नीले आसमान में डूबते लाल सूरज के नीचे हाथी पर बैठे एक आदमी की परछाई चलती चली जा रही थी, जिसके आगे हाथी का बच्चा अपनी सूंड को उठाकर कूदता फांदता चल रहा था और हाथी पर बैठे उस आदमी के सिर के ऊपर एक चिड़िया उड़ रही थी। उस आदमी का जानवरों के प्रति अपार स्नेह और उसके चंचल व हंसमुख स्वभाव को देखकर उसके दयालु व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हुए बिना रह पाना असंभव था। उसके और उसके आसपास के जीवों के बीच का तालमेल उस अद्भुत और दैविक दुनिया की एक जीवंत तस्वीर पेश करता था जिसमें वह रहता था और जिसे देखकर सभी गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए थे। गांव से बाहर उसके पीछे पीछे चल रहे बच्चे उसे देखकर अचानक चिल्लाने लगे और उससे पूछने लगे, बाबा आप कौन हैं? बच्चों की आवाज़ सुनकर उसने नीचे देखा और उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं वन का मित्र हूँ और सभी लोग मुझे वनराज कहकर बुलाते हैं। उसने बिना पीछे देखे हंसते हुए उत्तर दिया और बच्चों की ओर हाथ हिलाया। बच्चे उसके पीछे जयकारे लगाते दौड़ रहे थे और साथ ही साथ उत्साह में ताली बजा रहे थे। कुछ ही घंटों में रात होने वाली थी, इसलिए वनराज ने दुलारी को अपने कदम तेजी से बढ़ाने के संकेत दिए और उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए झूठी खिसियाहट में दुलारी को छेड़ते हुए बोला, तुम अपने गोलू को शिष्टाचार क्यों नहीं सिखाती? फिर अपने कपड़ों की ओर देखते हुए वह बोला, देखो इसने मेरे कपड़ों के साथ क्या किया। उस बदमाश ने इन्हें खराब कर दिया। उसने प्यार भरी शिकायत के साथ दुलारी के कान में जोर से चिल्लाते हुए अपनी बात पूरी की। चलते चलते कुछ वक्त बीत चुका था। वनराज को जोरों की प्यास लग आई थी। शाम ढलने को थी कि तभी उसे एक झरना दिखा। वनराज ने दुलारी की पीठ से तेजी से उतरते हुए उसे वहीं उसके बच्चे के साथ पास में चढ़ने के लिए छोड़ दिया और कुप्पी अर्थात पानी भरने वाला बर्तन लेकर झरने की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर जैसे ही वह पानी भरने के लिए झुका कि दूर से आती खर-खर की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। पानी में देखती उसकी आंखें अपने दोनों पैरों के बीच से होती हुई पीछे की ओर मुड़ गईं। वह अपने दोनों पैरों के बीच से एक साथ तेजी से कदम बढ़ाकर चलते चले जा रहे नागा साधुओं के विशाल समूहों को देख रहा था, जिनका भस्म में सना हुआ शरीर शाम के धुंधलके में भूतिया लग रहा था। वनराज ने देखा इतने सारे नागा बिना इधर उधर देखे बड़े तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे, जैसे उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी हो। अचानक एक साथ इतने नागा साधुओं को देखकर वनराज को आश्चर्य भी हुआ और उसकी जिज्ञासा भी जगी, क्योंकि भी कुंभ मेले या किसी अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन के शुरू होने में काफ़ी समय था। कुप्पी में जितना पानी आया था उसे ही लेकर वनराज उत्सुकता से उनके पीछे चल दिया। दुलारी और गोलू भी चुपचाप वनराज के पीछे पीछे चल पड़े। वनराज उनकी इस यात्रा के कारण को जानने के लिए एक झाड़ी के पीछे छुपकर उनकी बातों को सुनने का प्रयास करने लगा। नागा साधु आपस में जो कह रहे थे उनमें से वनराज बस कुछ शब्द ही सुन पाया, जैसे शुक्ल पक्ष, महत्वपूर्ण बैठक, गोकुल।
गोकुल सुनते ही वनराज की आंखों में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसे पता था कि उसे ज़्यादा गहराई से नागा साधुओं को इस तरह जमा होने के कारण का पता लगाना ही होगा। अभी वह सोच ही रहा था कि अपने काम को कैसे अंजाम दे कि तभी दुलारी के पैरों के नीचे आकर दबे पत्तों की सरसराहट ने नागाओं का ध्यान खींचा और किसी खतरे की आहट पाकर नागा साधु रुक गए। अब वनराज के पास उनके सामने जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि वह नागा साधुओं की हिंसक और युद्धक प्रवृत्ति से भली भांति परिचित था। खैर, वह उनकी नज़र में और अधिक दोषी साबित न हो और वे उसे अपना दुश्मन मान बैठें, उससे पहले ही वनराज ने उनके सामने जाने का निर्णय किया। वह बाहर निकलकर उनके सामने जा पाता उससे पहले ही एक नागा ने उसे झाड़ी के पीछे छुपा हुआ देख लिया। उस नागा साधु का नाम नारायण था। वह वनराज की ओर बढ़ा। नारायण बेहद लंबे चौड़ी और बलिष्ठ काया वाला नागा था। उसकी ऊंचाई करीब 7 फीट थी। उलझे बाल, खुरदुरा चेहरा जो उसकी सालों की सख्ती और अनुशासन को दर्शा रहा था, जबकि वनराज का दोस्ताना चेहरा उसके बिल्कुल विपरीत था। अपनी ओर नारायण को आते देख वनराज झाड़ी की ओट से झट से निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर उन नागाओं के प्रति ईमानदारी और सम्मान की भावना झलक रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर हृदय की गति आज के ज़माने की रेलगाड़ी जितनी तेज हो चली थी। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वनराज अपने डर को अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट की ओट में छुपा नहीं पा रहा था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नारायण ने उसके पास जाते हुए उसे देखकर गुस्से में पूछा। नारायण के इतना कहते ही वनराज का डर अब उसके चंचल व्यक्तित्व पर हावी हो गया। नमस्ते साधु बाबा, मैं एक घुमक्कड़ हूँ जिससे आपको कोई खतरा नहीं है। वनराज ने सौम्यता के साथ अपने सिर को उस नागा के सामने झुकाते हुए कहा और फिर उसने बड़े ही आत्मविश्वास से पीछे खड़े नागाओं की ओर देखकर कहा, यह जंगल ही मेरा घर है। उसकी बात सुनकर नारायण ने अपने पीछे खड़े नागा साधुओं की ओर देखा और अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि छुपकर किसी का पीछा करना और उनकी बातें सुनना शिष्टता के खिलाफ है? मुझे बहुत खेद है बाबा, मेरा इरादा ना तो आप लोगों का पीछा करने का था और ना ही आप लोगों को दुख पहुंचाने का। मैंने तो हमेशा नागा साधुओं की जीवन शैली और उनका अपनी संस्कृति के प्रति समर्पण का आदर किया है। मैं तो आप लोगों के जीवन जीने के तौर तरीके से हमेशा आकर्षित रहा हूँ। वनराज ने बड़े ही अपनेपन से उन नागाओं को अपने दिल की बात कह सुनाई। फिर हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? भीड़ में खड़े एक बूढ़े नागा साधु ने अपनी आवाज़ पर जरा जोर देते हुए पूछा। मैं तो बस यह जानना चाहता थी कि क्या। ऐसा कहकर वनराज चुप हो गया। वह बोलना तो चाहता था, लेकिन नागा बुरा ना मान जाए इस ख्याल से ही उसके बाकी शब्द उसके अंदर ही घुटकर रह गए थे। क्या क्या? नारायण की आंखें क्रोध से भर आई। गोकुल में कोई मेला है, और अगर हाँ तो क्या मैं आपकी यात्रा में शामिल हो सकता हूँ? नारायण के डांटते हुए पूछने के कारण वनराज अपनी बाकी बात एक सांस में बोल गया। दोनों हाथ जुड़े हुए थे। वनराज के इतना कहते ही नागा साधुओं की निगाहें वनराज का मूल्यांकन करती हुई कुछ देर तक उसे घूरती रही। फिर उस बूढ़े नागा साधु ने उसकी ओर तिरस्कारपूर्ण ढंग से इशारा करते हुए कहा, तुम हम में से नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। चले जाओ यहाँ से। उस बूढ़े नागा ने अपनी कर्कश आवाज़ में वनराज को निर्देश दिया। वनराज ने नागा साधुओं की ओर देखा और आखिरी बार कोशिश करते हुए और अत्यंत विनम्रता से कहा, मैं आपके बहुत काम आऊँगा, मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं बस आप सभी की सेवा करना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। वनराज ने इतना कहा और चुप हो गया, क्योंकि वह अब अपनी किसी भी बात से नागाओं को और नाराज नहीं करना चाहता था। वनराज नागाओं के जवाब का इंतजार करने लगा और फिर कुछ याद आते ही जल्दबाजी में बोला, मैं आपके पैर भी दबा दूंगा। वनराज के इतना कहते ही इस बार नारायण ने अपना सिर हिलाकर उसे और कुछ बोलने से मना किया। वनराज ने देखा पीछे खड़े
वनराज ने देखा पीछे खड़े बाकी नागा उसे एकटक घूर रहे थे। वनराज को इस बात का एहसास हो चुका था कि और कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अंततः निराश होकर वनराज ने उनकी बातों से सहमत होते हुए अपना सिर झुका लिया। हालांकि वह स्वतंत्र इच्छा वाला व्यक्ति था और भले ही वह किसी भी इंसान से मुश्किल से ही मिलता जुलता था, लेकिन नागाओं की ओर से अस्वीकृत किया जाना उसे दुख पहुंचा गया था। नागा साधुओं का समूह वनराज को जंगल में छोड़कर गोकुल की ओर बढ़ चला। चांद की दूधिया रोशनी आसमान में फैल चुकी थी। मंद मंद बहती हवा और झरने के कलकल बहते नीर के बीच प्रकृति अपने खास सुर में गाती हुई रात का स्वागत कर ही रही थी, जबकि वनराज के कानों में उस बूढ़े नागा साधु के शब्द गूंज रहे थे, तुम हम में से नहीं हो। यह बात उसके अंदर तक खुद को साबित करने की इच्छा जगा रही थी। वनराज पहले से यह बात जानता था कि वह उनमें से नहीं था, लेकिन गोकुल का जो भी रहस्य नागा साधु अपने साथ लेकर गए थे, उसे जानने के लिए बेचैन हो उठा। और कुछ घंटों के बाद वनराज का चंचल मन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। उसने दुलारी की पीठ पर एक बार और सवार होते हुए उसके कान में कहा, दुलारी, जाकर देखने में कोई नुकसान है क्या? इतना कहते ही एक रहस्यमयी मुस्कुराहट उसके होठों पर तैर गई। फिर उसने दुलारी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए उसे गोकुल की ओर जाने वाले रास्ते की ओर मोड़कर कहा, दुलारी, अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें कहाँ जाना है। दुलारी गोकुल की ओर चल पड़ी थी और उनके पीछे पीछे नन्हा गोलू भी नारायण और अन्य नागा साधुओं के जाने वाले रास्ते की दिशा में कूदता फांदता चल पड़ा था, जबकि नीलकंठ दूर आसमान में उड़ता हुआ नागा साधुओं पर निगाहें बनाए हुए वनराज को सूचित कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।